वेलकम स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं यूटिलिटी क्या होता है। देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ जिसके अंदर अगर यूटिलिटी होगी तो ही हम उसको परचेस करेंगे। जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो सब क्या करने की कोशिश करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आपके माइंड देखो, चीज़ें सही है या गलत है, प्रोडक्ट सही है या गलत है, उससे मतलब नहीं होता है। अगर वो प्रोडक्ट आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है तो वो मतलब उस प्रोडक्ट में क्या है, यूटिलिटी है। चाहे वो प्रोडक्ट गलत हो या सही हो। जैसे कि मिल्क सही है बट लिकर सही नहीं है, है ना। लिकर मतलब दारू, दारू सही होता है क्या बॉडी के लिए? नहीं, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी है। अगर आप किसी भी ह्यूमन के अंदर अगर कोई वांट है और उस वांट को यानी इच्छा को अगर कोई प्रोडक्ट पूरा कर सकता है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे देखो, अभी अपने को क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहला फीचर क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। ठीक है, टाइम एंड प्लेस। अगर देखोगे आप यहाँ पे, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वेरीज मतलब चेंज होना। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर एंड सैंड्स हैड ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन द सी शोर। ठीक है, अब देखो अगर समझो समर सीजन है तो वहां पे तो आप वुलन क्लोथ खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है, आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट अगर यही विंटर है या फिर ठंडी प्लेस में, समझो हम लोग कश्मीर वगैरह गए हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वुलन क्लोथ खरीदेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी है, वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा वांट्स क्या है कि हम कुछ ऐसा कपड़ा पहने जिससे हमें गर्मी हो, है ना। तो चलो, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कैसे है, सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। ये क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटोस्कोप, ठीक है, हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमन। लेमन मतलब क्या होता है, आम इंसान। अभी एक डॉक्टर है, उसको स्टेटोस्कोप, आपको पता होगा स्टेटोस्कोप क्या है, उसको उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि उस स्टेटोस्कोप से ही डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को जज करता है कि उसके पेशेंट को किस तरह की बीमारी है या फिर क्या है ना। बट लेमन, आम इंसान तो स्टेटोस्कोप लेके क्यों घूमेगा, है कि नहीं। तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि समझो कोई ड्रंकार्ड है, कोई बेवड़ा है ना, उसको अगर दारू उसको दारू क्या करेगा, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट उसे क्या नहीं यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, मिल्क। अगर मिल्क उसको देंगे तो वो उतना खुश नहीं होगा, उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी जितना कि लीकर से, क्योंकि वो क्या है, ड्रंकार्ड है, बेवड़ा है। ठीक है, अगला टॉपिक है अगला जो पॉइंट है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। एथिक्स मतलब क्या होता है, गुड और बैड। ठीक है, इट इज मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। तो एथिक्स मतलब क्या होता है, गुड और, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone। ठीक है, नाइफ का इस्तेमाल हम क्या के लिए कर सकते हैं, वेजिटेबल कट करने के लिए भी और किसी इंसान को भी कट करने के लिए, है ना, अगर किसी को हार्म पहुंचाना है। तो नाइफ तो एक प्रोडक्ट है, और हम लोग ने यूटिलिटी का क्या मतलब समझा था, कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे उसके अंदर यूटिलिटी है। तो एक नाइफ में यूटिलिटी दोनों साइड के लिए होता है, बैड वर्क के लिए भी होता है और गुड वर्क के लिए भी होता है। जैसे आप भिंडी काट रहे हो, है ना, तो भिंडी हम कट कर रहे हैं तो भिंडी काटना क्या हो गया, गुड वर्क हो गया। ठीक है, भिंडी की सब्जी बनेगी तभी तो हम खा पाएंगे ना। लेकिन किसी इंसान को अगर हम उससे हार्म पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं नाइफ से, तो वो क्या हो गया, बैड वर्क हो गया। बट नाइफ हैज़ यूटिलिटी फॉर बोथ, फॉर नॉर्मल पीपल एंड फॉर
बैड पीपल ऑल्सो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अभी, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटीज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखोगे, वेयर इज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ यूज इन ऑफ कमोडिटी। यूजफुल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे काम की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, है ना। मिल्क के अंदर दोनों चीज़ें होती है। हमारे जिसको मिल्क अच्छा लगता है उसको मिल्क पीने से यूटिलिटी भी मिलेगी, और प्लस यूटिलिटी मिल्क क्या करता है, हमारी हेल्थ को अच्छा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क के अंदर यूजफुलनेस भी है। बट आगे अगर देखेंगे हम क्या लिखा है, वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस। अब लिकर पीने से क्या होगा बताओ, लिकर पीने से क्या होगा, अगर कोई बेवड़ा है और वो लिकर पिएगा, क्योंकि लिकर उसके वांट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये लिकर में यूटिलिटी है, दारू में यूटिलिटी है। बट ये कोई काम का होता है क्या, वो हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा, ना कि हमारे काम आएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि मिल्क में यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों होता है, बट लिकर में यूटिलिटी तो है बट यूज़फुल नहीं है वो। इसके लिए ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है इसका क्या नाम है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी जो है ना, सेटिस्फेक्शन भी नहीं। अभी क्या होता है, जैसे कि जो ड्रंकार्ड है, बेवड़ा है, अगर वो आप ऐसा सोचोगे कि अरे यार बेवड़ा दारू पिएगा तो उसको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखते हैं। यूटिलिटी इन इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, है ना। सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। सेटिस्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंड रिजल्ट है। तो यूटिलिटी के कारण हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बट उससे हम सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एंड रिजल्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट में हमें नहीं पता चलता। यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये दोनों इंटर रिलेटेड तो हैं, एक दूसरे से संबंधित तो हैं, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फिर आगे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल दिया है अपने को, फॉर एग्जाम्पल अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, ठीक है। थर्स्ट को, हमारे प्यास को वाटर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि यूटिलिटी के वजह से हम कोई चीज़ क्या करते हैं, खरीदते हैं, बट सेटिस्फेक्शन क्या है, एंड रिजल्ट है। तो यूटिलिटी, ठीक है। अगला पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि नॉट रियल, ठीक है, रियल नहीं। देखो, यूटिलिटी जो होता है ना, वो हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। जैसे कि समझो आप किसी के घर पे गए, या कोई आपने अच्छी चीज़ खाई है ना किसी के घर पे, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो मेरे को 10 अच्छा लगा, 20 अच्छा लगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ वेरी टेस्टी, है ना, या फिर बहुत अच्छा है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन आप उसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो। यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या है। यूटिलिटी इज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल, कार्डिनल मतलब ये नंबर ही होता है। तो कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अ thirsty person after drinking water may derive higher और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। मतलब उसको क्या यूटिलिटी मिलेगी, या तो हायर यानी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, या फिर कम यूटिलिटी मिलेगी, है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकता कि 3 यूटिलिटी मिला, 4 यूटिलिटी मिला, ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है वो, ठीक है। तो 10 यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एंड फाउंड इधर पॉजिटिव। यूटिलिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी, ठीक है। नेगेटिव यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्या है, अगला पॉइंट है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपर्पज होता है, ठीक है। जैसे कि अकोमोडिटी
कैन सेटिस्फाई अ वांट more than one person, want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, इलेक्ट्रिसिटी. अभी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ क्या करता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का हम एक साथ कई यूज़ करते हैं. हम फैन चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी फैन चलाने में यूज़ होता है. और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम आयरन करते हैं, उसी यूटिलिटी से हम एसी चलाते हैं, लाइट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, खाना बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. तो यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके हम लोग क्या करते हैं, मैनी यूजेस करते हैं, ठीक है. तो एज एंड व्हेन, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया होगा, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन द पर्सन हु इज नॉट हंग्री. तो जो भूखा व्यक्ति है उसको क्या होगा, ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा सेम फूड से. सेम फूड अगर नहीं भूखा आदमी खाएगा तो उसको यूटिलिटी क्या होगी, ठीक है, कम मिलेगी. अगला जो है वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग ही बताया था कि जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो क्या किए जाते हैं, डिमांड क्रिएट करने के लिए किया जाता है ना. कोई भी प्रोडक्ट आप कब डिमांड करोगे, जब उस प्रोडक्ट में क्या होगा, यूटिलिटी होगा. अगर किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं है ना, तो उसका डिमांड भी मार्केट में नहीं होगा, ये ध्यान में रखो. ठीक है. अ पर्सन A person will demand the commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence he demands medicine. आपको पता ही होगा मेडिसिन कोई खरीदता है क्या, नहीं, है ना. जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़े तब तक मेडिसिन हम नहीं खरीदेंगे. तो जब हम मेडिसिन खरीद रहे हैं इसका मतलब उस मेडिसिन में क्या है, यूटिलिटी है, इसीलिए हम उसे खरीद रहे हैं. तो दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदी और बेची जाती है तो इसका मतलब उस चीज़ में, उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है.